अब हम बात करेंगे बड़े ही अहम फैसले के हवाले से। तो आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से नए माली साल में 935 किलोमीटर सड़कों की तामीर का फैसला किया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत के ताउन से 142 अरब रुपए की लागत से सड़कें तामीर की जाएंगी और सैलाब से मुतासरा जो हैं सड़कें 107 किलोमीटर हैं वो भी तामीर की जाएंगी। बजट दस्तावेजात में अहम फैसले भी सामने आए हैं इस हवाले से। इन सड़कों की तामीर में मजीद 344 स्कीमें भी मुकम्मल की जाएंगी। मजीद इस खबर की तफसीलात जान लेते हैं कराची जाहिद खोखर से। अच्छा जाहिद, हमें सबसे पहले ये बताएं कि इस साल सिंध में कितनी सड़कें तामीर होने जा रही हैं? जी थैंक यू सो मच। और सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब सिंध की जो सड़कें हैं मुख्तलिफ देही इलाकों की या बड़े बड़े शहरों की, इसके हवाले से मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। और इस वक्त जो अदाद शुमार हैं, जो दस्तावेज़ात मिले हैं, उनके मुताबिक नए माली साल में 935 किलोमीटर सड़कें तामीर होंगी, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें शामिल हैं। और वफाकी हुकूमत के तावन से 142 अरब रुपए की जो स्कीमें वो भी शामिल हैं। और सैलाब मुतासरा जो सड़कें हैं 107 किलोमीटर वो भी तामीर होंगी। मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं जिसमें ये बताया गया है कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की जानिब से जो 2939 किलोमीटर कुछ सड़कें जो हैं तकरीबन 350 स्कीमें थी उनको मुकम्मल कर लिया गया है। जामशोर में 14, उमरकोट में 11, सांगड़ में 430 किलोमीटर सड़कें तामीर हुई हैं। अब जो है 935 किलोमीटर की जो तकरीबन 344 स्कीम्स हैं जो मुकम्मल की जाएंगी। ठीक है। एडीपी की स्कीम में जो सखर डिवीज़न के लिए 55 नई स्कीमें शामिल की गई हैं। कमर शहदाद कोट के लिए 29, लाड़काना के लिए 14, सांगड़ के लिए 4, खैरपुर में 12 स्कीमें शामिल की गई हैं। और 142 अरब रुपए की जो 5 बड़ी स्कीमें हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से पीएसडीपी में शामिल की गई हैं और उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। दादू में 24, सांगड़ में 23, सजावल में 6 किलोमीटर, सजावल में 6 जो स्कीमें हैं वो सड़कों की तामीर की जाएंगी। ये जो मुख्तलिफ अजला हैं उनके उसके हवाले से भी जो मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं, जिस तरह से शहीद बेनज़ीरा बात के हवाले से बताया गया है कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ स्कीम हैं दौड़ की, वो तकरीबन 145 किलोमीटर है, उसको तामीर किया जाएगा। और उसके अलावा ठट्टा के अंदर भी एक कोस्टल हाईवे बेल्ट पर भी ये एक अहम प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। अच्छा हमें ये भी पता चला था कि इसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ताउन किया जाएगा, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से कितनी सड़कें तामीर की जा रही हैं सिंध में? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो है ताउन किया गया है, उसमें रकम रखी गई है उनके इश्तराक से जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, जिसमें जिस्कानी चूंटको से 70 किलोमीटर की एक स्कीम है, उसके लिए 6 अरब रुपए इसमें खर्च होंगे, ये स्कीम रखी गई है। कंबर शहदाद कोट लाड़काना से डबल रोड जो है वो भी 6 अरब रुपए इस स्कीम के लिए रखे गए। 20 किलोमीटर की सड़क तामीर होगी। वगन बाईपास से 7 किलोमीटर रोड बनाने के लिए भी 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, असल में बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस तरह से सादा अल्फाज में बता दें कि मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जो नेशनल हाईवे या इंडस हाईवे को मिलाती भी हैं और उनका मुतबादल तौर पर भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ जो धरने वगैरह हुए थे जहाँ पर नेशनल हाईवे बंद हुआ था, बबलो बाईपास पर धरना हुआ था, तो उसके बाद ये तमाम ट्रैफिक जो है वो जैम होकर रह गई थी। तो इसलिए अब ये सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए कहा गया है कि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स हों ताकि आवाम को सहूलत भी फराम हो। जिस तरह से सांगड़ के इलाका है वहाँ से रोड जाती है और शहीद बेनज़ीराबाद से मेहरान हाईवे को टच करता हुआ वो सीधा पंजाब की हुदूद तक ये सड़कें जाती हैं, तो उनको तामीर करने के हवाले से भी फैसला किया गया है। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, वगन बाईपास है, उसके लिए भी कहा गया है। कंबर शहदाद ये तो सिंध के अंदर है ना, जो बड़ी स्कीमें हैं जो शुरू की जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? और दूसरा वो स्कीमें भी शुरू की जा रही हैं जैसा कि आपने हमें बताया, जिसमें सिंध और पंजाब को मिलाने के लिए भी मुख्तलिफ सड़कें जो है वो तामीर की जाएंगी, तो वो कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं वही बता रहा था कि जो सिंध और बलूचिस्तान को, सिंध और पंजाब को मिलाने के लिए या बलूचिस्तान को मिलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। ये बजट आने से तकरीबन 3-4 माह पहले से ही जो इस महकमे के सूबाई वज़ीर हैं हाजी अली हसन ज़रदारी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ दौरे भी किए गए थे और वो वहाँ पर सरजमीन का विज़िट भी किया था, जहाँ पर जो फिजिबल थी स्कीम
उनको उन्होंने एड्रेस किया। और इसी वजह से ये बात कर रहा था कि यही बेनज़ीराबाद से रानीपुर तक एक मेहरान हाईवे है, उसको भी कहा है कि डबल रोड कर दें, ताकि तकरीबन इस पर 40 अरब रुपए की रकम इसमें मुख्तस कर दी गई है। और ये 140 किलोमीटर की सड़क है। और इसी तरह से जिसकानी से चूंडको तक 70 किलोमीटर की जो स्कीम है, इसके लिए भी 6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, ताकि ये जो है स्कीमें मुकम्मल हो। और पंजाब से जाने तक सादकाबाद, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में भी अगर वहाँ से अगर लोग जाते हैं, जिस तरह से रोहड़ी और मुरीद शाख सादकाबाद के लिए भी 150 किलोमीटर सड़क की तामीर है, जिसके लिए भी तकरीबन 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। और सांगढ़ से रोहड़ी की 200 किलोमीटर ये सड़क तामीर होगी। इसमें ये जो रकम मुख्तस की गई है, इसमें से अभी तक कितने फंड्स हैं जो जारी कर दिए गए हैं ताकि इन तमाम मंसूबों पर काम का आगाज किया जा सके? देखिए, अभी सूबाई बजट मंजूर हुआ है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जब ये रकम उन मंसूबे के लिए रखी गई है ताकि जल्द से जल्द ये मंसूबों पर काम शुरू हो सके। और ये ऐसी सड़कें हैं जिस तरह से कोई 100-150 किलोमीटर है, कोई 200 किलोमीटर है, ये सड़कें अगर तामीर होंगी तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि ये तमाम फिजिबिलिटी बनाकर ये मंसूबे तैयार कर लिए गए। अब सूबाई असेंबली ने, सिंध हुकूमत ने ये मंजूर कर दिया है बजट। तो अब जैसे ही इनके जो एक प्रोसीजर होता है, तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इनको फंड्स भी रिलीज़ होंगे और काम भी शुरू हो जाएगा। तो जो मंसूबे जितने भी रखे गए हैं, तो ये जिस तरह से मैं बता भी रहा था पहले भी आपको कि ठट्टा के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। कराची से जो कोस्टल हाईवे बेल्ट है, मुस्तकबिल में इसको डेवलप करने का भी एक प्लान है, ताकि आगे भी एक जो है पोर्ट बनाने के हवाले से भी एक मंसूबा डिस्ट्रिक्ट बदीन के अंदर जो है वो भी ज़ेर गौर है कि अगर इस साहिली बेल्ट को मिलाया जाए कराची से लेकर बदीन ठट्टा तक। क्योंकि एक और भी प्रोपोज़ल है कि बम्भोर डिवीज़न का भी क़याम आइंदा वक्त में जो है अमल में लाया जाए। इस पर भी कुछ बातचीत चल रही है कि अगर इस तरह से बम्भोर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ठट्टा के भी कुछ इलाके शामिल होंगे, कराची के भी कुछ इलाके शामिल होंगे, एक डिवीज़न उनको बनाया जाएगा, तो ये एक मुस्तकबिल में और इसी सीपेक को भी इसी से कनेक्ट जो है किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में ये जो पोर्ट हों, गवादर हों या यहाँ के जो कराची के पोर्ट हों, उन तमाम पोर्टों को मिलाया जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको कनेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ सड़कें तामीर होना लाजमी होती हैं, ताकि आना जाना हो और जो मुख्तलिफ इलाके हों आपस में कनेक्ट हों। तो इसी सिलसिले की कड़ी है जिस तरह से क्या ये इतनी मुनासिब है कि इसके तमाम मंसूबे जो रखे गए हैं सड़कों की तामीर के हवाले से वो मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, ये एक मुख्तलिफ जो स्कीम बनाई जाती है उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो जो माली साल है मौजूदा, इसमें कुछ % रखा जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे तमाम पैसे जो है रकूम वो एक स्कीम पर मुकम्मल तौर पर रिलीज़ की जाए, ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सालों साल लगते हैं। और ये बजट रिवाइज भी होता रहता है, क्योंकि इस वक्त अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से सड़क तामीर करने का कोई 1 करोड़ में कुछ किलोमीटर तामीर होता है, तो आइंदा वक्त में ये चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं, बजट रिवाइज भी होता है।